17 यूहन्ना सुसमाचार उसका 13 अध्याय और 17 वचन। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। रीसेट करना हमारे सोच विचार को भी। प्रभु जी मैं जानता तो था लेकिन मैं उसके अनुसार कर नहीं पाया, इसीलिए जो आशीष मुझे मिलना था, जो आशीष का सोता मुझको बनना था, नहीं बन सका। ये एक ऐसे उस सीड के समान, बीज के समान बन गया है जो जमीन में बोया तो गया लेकिन उसको पानी नहीं सींचा गया। वैसे ही सूखी भूमि में पड़े पड़े वो बीज मर गया। इस विषय में भी हमको रीसेट करना है, एक बार बदलना है हमारे सोच विचार को। इसलिए प्रभु ने कितना सुंदर प्रॉमिस दिया, यिर्मयाह 31:4, अगेन आई विल बिल्ड, फिर से मैं तुझको बनाऊंगा, मैं तुझको नया करूंगा, मैं तुझको बदल दूंगा, तेरे विचारों को भी बदल दूंगा, तेरे बोलने की शैली को भी बदल दूंगा, मैं तेरे जीवन के शैली को भी बदल दूंगा। यह प्रोत्साहन हमारे लिए। कुछ दिनों पहले की बात है, सिस्टर ग्रेस मेरी पत्नी, उसका फोन हैंग हो गया था। पुराना फोन था, कम से कम 6-7 साल पुराना फोन है, वो साधारण सा है। मुझको एक भाई ने गिफ्ट दिया था एक नया फोन, तो मैंने वो गिफ्ट मेरे बेटे को दिया। तो मेरा बेटा जो पुराना फोन इस्तेमाल कर रहा था वो मेरी पत्नी ले ली। अब इतने सालों के बाद वो काम नहीं कर रहा था, तो इतने में जोशुआ हमारे पास आया, हमारा पीए जोशुआ। तो हमने उससे कहा भैया ये बेटा ये फोन देख लिया, यदि कुछ रिपेयर हो सकता तो कर दो अभी। उसने फोन लिया, बहुत कुछ कोशिश किया, आधा पौन घंटे तक बाद में बोला अंकल ये रिपेयर नहीं होगा। तो क्या करना है, इसको मैं रीसेट कर देता हूं, फैक्ट्री सेटिंग्स पे लेकर जाता हूं। तो मैंने पूछा भाई उससे क्या होगा, मेरी पत्नी भी पूछी भाई उससे क्या होगा। तो बोला जितने भी आपके पुराने इंफॉर्मेशन आपने किए हैं सब कुछ गायब हो जाएगा। तो हमने बोला ठीक है। मेरी मिसेस बोले मुझको तो परवाह ही नहीं है, क्या क्या डाउनलोड हुआ, हमारे बच्चे कभी कभी करते रहते हैं, वो सब चला भी जाए, फोन कर सकूंगी क्या। उसने बोला हाँ आप फोन कर सकते हो। मुझको फोन आएगा क्या, तो उसने कहा हाँ ठीक फोन तो आएगा, बस इतना ही काफी मेरे लिए। उसने उसको फैक्ट्री सेटिंग्स में कट दिया। जितने भी पुराने हमारे बच्चे, चाहे वो अमेजॉन का हो या इसका हो, उसका डाउनलोड करके सब कुछ गायब हो गया। जब वो उसने फैक्ट्री सेटिंग्स पे लेकर के पहली बार मैं देखा उसको, तो मैं अपने अचानक प्रभु ने मेरे हृदय से एक बात किया, इसी को रीसेट कहते हैं। जब फोन मिला था तो नया मिला था, बिल्कुल शुद्ध था वो, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। लेकिन वो नया फोन को पाने के बाद मैंने अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उसमें इंफॉर्मेशन भरता गया, यहां से लिया वहां से लिया, करते 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 1, 2, 4, 6, 7 साल बीत गए। अब वो फोन उस इंफॉर्मेशन को रख नहीं सक रहा। असली काम जो फोन का है, फोन कॉल करना और बंद करना, वही नहीं हो रहा है। तो क्या करना पड़ा, ओरिजिनल फैक्ट्री सेटिंग्स पे जाना पड़ा, सब कुछ खाली देना पड़ा। यह विचार मुझको इतना चुभा मेरे हृदय में, जब प्रभु ने हमको नया जीवन दिया था प्रियो, शुद्ध जीवन। याद करिए वो दिन जब पहली बार आपका मन कायल हुआ, आपने पछताव किया, आपने प्रभु से क्षमा मांगा, प्रभु ने वचन के द्वारा प्रमाणित किया, जा बेटा तू क्षमा हो गया, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए। वो शुद्ध जीवन, एक नया जीवन प्रभु ने दिया था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस नए जीवन में मैं अपनी समझ के अनुसार, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आवश्यकताओं को, अपने मन की मर्जी के अनुसार उसमें कुछ कुछ भरता गया। आज वो नया जीवन सा दिखाई ही नहीं देता। सुनकर भी, देखकर भी कभी अजीब सी बात होती है कि सचमुच में मैंने नया जन्म पाया है क्या। उद्धार का आनंद लोप हो गया, वचन के लिए भूख लोप हो गया है, आत्मिक बातों के लिए भूख नहीं। अब क्या करना है, फिर से एक बार प्रभु के पास जाके खाली करना है, निकाल देना वो पुरानी बातों को। रिन्यू कर दूंगा, रीसेट कर दूंगा मैं तुमको। क्या ये इस्राएलियों के साथ नहीं हुआ?
जंगल में यात्रा करते समय इन अन्य जातियों के साथ देखे, उनके साथ मिल गए, वहां पर गए, उनके साथ मिल गए, उनके तौर तरीके सीखे। ऐसा करते करते वो नया जीवन सामर्थ के द्वारा, मेमने के लहू के द्वारा जो नया जीवन छुटकारे का मिला था, उसको उन्होंने इतना ज्यादा बोझिल कर दिया, दूषित कर दिया कि सब कुछ का स्वाद उन्होंने खो दिया। वचन का हो, चाहे प्रभु के लिए हो, चाहे डर और भय हो, कुछ भी हो, सब कुछ उन्होंने खो दिया। लेकिन प्रभु क्या करता है? अगेन आई विल बिल्ड यू, मैं फिर से तुम्हें बनाऊंगा। पढ़िए इस वचन को, सबोपदेशक उसका 7 अध्याय, द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 7 एंड वर्स 29। सबोपदेशक उसका 7 अध्याय और 29 में देखिए क्या कहता राजा सुलेमान वो ज्ञानी। देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। इंग्लिश में लिखा है, आई हैव फाउंड दिस, गॉड हैड मेड मैन अपराइट, बिल्कुल पवित्र निर्दोष बनाया था। मां के गर्भ से निकलते समय उसको कुछ मालूम तक नहीं था, लेकिन दे हैव सॉर्ट आउट मेनी इन्वेंशंस, खुद की बुद्धि, खुद का अनुभव, खुद की लालसाओं के द्वारा ऐसे ऐसे युक्तियां निकाले कि वो जो जीवन सीधा बना हुआ था, कुबड़ी स्त्री के समान बिल्कुल झुक गया है। ना सर ऊपर उठ रहा है, ना आंखें देख रही हैं। वर्तमान परिस्थितियों को इस रीति से आंकने के बाद, जब सारी दुनिया ग्रेट रीसेट के कारण एक नई दुनिया बनाना चाहती है, समृद्ध होना चाहती है, फिर से एक बार संपन्न होना चाहती है, तो प्रभु ने हमको भी जिस काम को वो आदि से करता रहा, आरंभ से, उत्पत्ति के पहले अध्याय से, हमको इस साल प्रॉमिस भी दिया। यिर्मयाह 31:4, अगेन आई विल बिल्ड, आई विल रीसेट योर लाइफ। कितने अनमोल प्रतिज्ञाएं हैं। प्रकाशित वाक्य 21:5 में कहता, देखो मैं सब कुछ नया बना दूंगा, पुरानी बातें बीत जाएगी, तुम्हारे स्मरण में भी नहीं आएगा। आमोस की किताब उसका 2 अध्याय उसके 25 वचन में कहता है, जो जो तुम्हारे ये टिड्डियों ने, ये वो सबने खा लिया था, सबकी मैं भरपाई कर दूंगा, सबको मैं लौटा ले आऊंगा। आई विल रिस्टोर एवरीथिंग। इन वचनों के द्वारा प्रियो हमारे मन को बड़ा हिम्मत और हौसला मिलता है। 1-2 वचन और पढ़कर हम आगे बढ़ जाएंगे। विलाप गीत उसका 5 अध्याय, द बुक ऑफ लैमेंटेशंस एंड चैप्टर 5। विलाप गीत उसका 5 अध्याय और 21 वचन। हे यहोवा हमको अपनी ओर फेर, तब हम फिर सुधर जाएंगे, प्राचीन काल के समान हमारे दिन बदलकर ज्यों का त्यों कर दे। आप ये प्रार्थना जरूर करते रहिएगा, हे प्रभु जी, जिस दिन मैंने उद्धार लिया था, वो आनंद, वो खुशी और वो नया अनुभव फिर से एक बार लौटा दे मुझे। मेरे जीवन को ज्यों का त्यों कर दे प्रभु जी। और यही करने के लिए प्रभु हर भोर को हमसे मुलाकात करता है। विलाप गीत 3 अध्याय और उसके 23 वचन में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ लैमेंटेशंस चैप्टर 3 एंड वर्स 23। प्रति भोर वो नई होती रहती है, उसकी महाकरुणा, उसकी दया, तेरी सच्चाई महान है। हर भोर को हमें विजिट करता है, एवरी मॉर्निंग, एक नई शुरुआत देने के लिए। इस इंट्रोडक्शन के साथ साथ वो ग्रेट रीसेट का जो एक कार्यक्रम चल रहा है अभी दुनिया में, वो हमारे ऊपर और विशेष करके हमारे जवानों के ऊपर किस रीति से प्रभावित हो रहा है, उसका मैं एक छोटा सा एक नोट्स बनाया हूं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा पहले, उसके बाद आपको हिंदी में सुनाऊंगा। एक क्रिश्चियन संस्था है, 2-3 महीने में एक बार, 3-4 महीने में एक बार मुझको एक न्यूज़ लेटर वो भेजते हैं। मेरा ईमेल कहां से मिला मुझको नहीं मालूम उनको, लेकिन वो मुझको भेजते हैं। कभी पढ़ता हूं, कभी नहीं पढ़ता हूं। तो लेकिन इस बार ग्रेट रीसेट करके टाइटल आया, इसलिए मैं पढ़ने के लिए मजबूर हुआ, क्योंकि उसके विषय में मैं दूसरी जानकारी भी मेरे पास है, लेकिन वो ये फोरम नहीं है उसको बात करने के लिए। और वो टेक्नोलॉजी के बारे में बोलता है, हाउ ग्रेट रीसेट इज यूजिंग
the means of technology to accomplish their purpose. अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, वो ग्रेट रीसेट को नवयोजना बनाने के लिए, दुनिया को समृद्ध संपन्न बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हो रहा है और उसके कारण कितना भयानक प्रभाव हमारे जवानों के ऊपर पड़ रहा है। इन जवानों का मतलब मैं सब जवानों को बोलूंगा, चाहे वो नया जन्म पाया हो या नहीं भी पाया हो। मैं इंग्लिश में पहले पढ़ना चाहता हूं, और पूरे लेटर को तो मैं लिख नहीं सकता, लेकिन उसके आधार पर नोट्स लिखा हूं। कुछ उनके विचार है, कुछ मेरे विचार हैं। ध्यान से सुनिएगा। The global agenda of the prophesied Satan's one world government is rising very rapidly. This satanic act is called Great Reset. Satan is using technology to unite the world under his new culture. The technology is severely affecting our youth culture. No other generation in the past has been subjected to as many distractions as this generation. This generation does not know what it means to live without being connected to internet or a mobile 24/7. A professor of psychology has called this generation I-Gen or Me-Gen. मतलब I generation, Me generation. Studies have revealed that the attention span of the mobile addicts and students is very less. It is also called a distracted generation. Online distractions are hurting the ability to write and to communicate politely and properly. Continual distractions are hindering critical thinking and homework skills. रोटी बनाना नहीं आता, दाल बनाना नहीं आता, चाय भी बनाना नहीं आता. Cannot think, cannot analyze, cannot reason, they cannot make a wise choice. Though ever connected with friends and strangers over social media, losing personal touch has made many lazy, lonely, physically weak and depressed. This generation is on the brink of the worst mental health breakdown. Smartphone and social media has brought an earthquake in the society. Our children, no matter where they are, in all countries, in all cities, in all the villages, among all the languages and ethnic groups spoken, they are unhappy, they are ungrateful, they are unsatisfied, their behavior is very unpleasant. The benefit of encountering so many different points of view can leave one's head spinning in a moral dilemma. Clash in cultural habits have made us artificial. We are despising orthodoxy, which brings security in our timeless values. Searching internet for answers of life has drawn them away from the word of God. The likes and dislikes of nameless and faceless people is affecting our personality, our character, and our behavior. It's affecting our sleep. Without a phone, we get very angry, we get irritated, and we are tensed. Parents are using mobile to distract their children from crying. ग्रेट रीसेट में इस टेक्नोलॉजी को एक तरह से शैतान इस्तेमाल कर रहा है दुनिया को एक करने के लिए और क्रिस्त विरोधी के उस जागतिक विश्वव्यापी उस सरकार को लाने के लिए. और ये जो पीढ़ी लिखता है, बीते पीढ़ियों में इतना ज्यादा व्याकुलता और विचलन नहीं देखा गया था जितना ज्यादा व्याकुल ये पीढ़ी है, इतना डिस्ट्रैक्टेड है. ध्यान देने के मतलब मन लगाने की क्षमता इतनी छोटी सी हो गई है कि वो चर्च को भी मोबाइल लेकर आते हैं. संदेश यदि अच्छा नहीं लगा तो मैंने बहुतों को स्क्रॉल करते हुए मोबाइल पे देखा है. सोचने की शक्ति खत्म हो गई, विचार करने की शक्ति खत्म हो गई, बुद्धिमानी के साथ चुनाव करने की शक्ति खत्म हो गई है. इतने ज्यादा दृष्टिकोण बताए गए हैं प्रियो, ताकि ये सब सुनते, ये क्या बोलता, वो क्या बोलता, सुनते सुनते अब सर इतना भारी हो गया है कि किस बात को चुने उसमें भी मुश्किल हो रही है. और स्टडीज में यह पाया गया है, ये जो डाइटिंग का एक बड़ा होड़ लगा हुआ है सारी दुनिया में और हमारे भारत देश में भी, यही इसी के अंतर्गत आता है. मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, मैं वड़ा पाव खाने गया था, वड़ा पाव का भी पिक्चर डाल देते हैं
और वड़ा पाव के पिक्चर को देखने के बाद यदि उसमें ठीक तरह से लाइक्स नहीं आते तो बड़ा डिप्रेशन, अरे मेरी कोई कीमत नहीं है, लोग मुझको चाहते नहीं है, मैं वड़ा पाव खाने गया था लेकिन उनको पसंद नहीं आ रहा, वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मतलब जिनका चेहरा भी हमको नहीं मालूम और जिनका नाम तक हमको नहीं मालूम, ऐसे लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स के कारण मैं अपने व्यक्तित्व को बनाना चाहता हूं। कितनी बड़ी मूर्खता है, कितनी बड़ी मूर्खता है। प्रभु एक बार हमको सोचने की शक्ति दे। मैं हमारे जवान बच्चों की बात कर रहा हूं। जीवन में यदि कोई प्रश्न आते हैं, समस्याएं आती हैं, तो प्रभु के वचन के पास नहीं, वो इंटरनेट पे जाते हैं। ये समस्या का समाधान कहां पर है, ये प्रश्न का उत्तर कौन देता है। What a sad story that this generation is seeking answers for their questions from the internet, not from the word of God. They are seeking solutions from the internet, but not from the word of God. पिछले दिनों में हमारे यहां यूथ मीटिंग हुआ था। भाई राजमोहन ले रहे थे। एक बात उसने कहा तो मुझको एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। मैं जब अपने बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए जाता था, जब वो दूसरी तीसरी क्लास में थी, तो मैं रास्ते भर उसको कुछ ना कुछ बोलता जाता था। 3 साल की उम्र में उनको बाइबल के सारे किताबों को रट लगवा दिया, उसको रिपीट करवाते करवाते करवाते। तो एक दिन मैं अपने दोनों बच्चों को बैठाकर यूसुफ की कहानी बोल रहा था। यूसुफ खाना लेकर आया, ढूंढता ढूंढता वो अपने भाइयों के पास गया। भाइयों ने खाना छीन लिए, उसके वस्त्र उतार दिए और उसको खड्डे में डाल दिए। और यूसुफ बेचारा खड्डे में, छोटा, सबसे छोटा लड़का है वो, रो रहा था रोते रोते। और जब भाइयों ने उसका लाया हुआ रोटी और ये जो सब्जी तरकारी सब खा रहे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, खड्डे के अंदर से रूबेन भैया मुझको भी एक रोटी दे दो, बड़ी भूख लगी है, ऐसा बोलकर मैं अपने बच्चों को समझा रहा था कि यूसुफ ने कैसा दुख उठाया। तो मेरी बच्ची रोने लगी। लेकिन उस दिन राजमोहन भाई ने क्या बोला मालूम? उसी यूसुफ को या हमारे बच्चों में से किसी को, उतना ही क्यों, यदि मुझको भी आज कोई खड्डे में डाल देना तो मैं क्या बोलूंगा मालूम? ठीक है तुम रोटी तो खा लो, लेकिन मेरा मोबाइल तो दे दो भैया मुझको, खड्डे में पड़ा पड़ा मैं टाइम काट दूंगा। समझ रहे हैं आप? Satan is using the smartphone and social media as one of the greatest weapons in order to create that great reset, especially among the young people, जो दुनिया को तोड़ भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। ध्यान दीजिएगा इन बातों के ऊपर, अनसुनी मत करना, सुनकर भूल मत जाना। प्रभु से पूछना, प्रभु जी क्या ये जो बंधुआई है मेरे जीवन में आ गया है? क्या शैतान जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके ये बड़े सुधार को दुनिया में ले आना चाहता है, दुनिया को एक करना चाहता है, उस ख्रिस्त विरोधी के सरकार को, उसके राज्य को स्थापित करना चाहता है, क्या उसमें मेरा भी योगदान है? Every young boy and girl should ask, Lord, am I a part of that great research and the technology which Satan is using to bring that one world government of the Antichrist? Am I a part of it? मैं भी क्षमा मांगता हूं प्रभु से। मैं इन बातों के ऊपर खाना खाने के बाद बैठकर मैं दुआ कर रहा था, सोच रहा था, मन के अंदर एक विचार भी आया, बोलना है कि नहीं बोलना है। उसी क्षण 2:38 को एक मैसेज मेरे पास आया। मैं उसको पढ़ता हूं, आप लोगों को पहले इंग्लिश में पढ़ देता हूं, उसके बाद मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आज का जो वचन का भाग है संक्षिप्त में हम सुनेंगे। I wish I held my Bible as dearly as my phone. The poor little thing doesn't even have a ringtone. She lies there waiting for me to glance her way, and never runs out of battery even at the end of the day. She offers me wisdom even without an app, serves beautiful content, not the forwarded crap. Her settings are easy and simple to read. Hers is good news, unlike the world's news feed.
She offers the best selfie you can ever take. A reflection of my soul you really cannot fake. She helps me connect with the most important one. Not one of my calls are dropped, never none. So dear friends, please pick her up and see. Countless missed calls from the one who died on the tree. You'll soon realize it is better than your phone. It rings, it sings, and delivers a message right to your bone. काश कि मैं अपने बाइबल को वैसा ही थामता जैसे मैं अपने मोबाइल को थामता हूं. मेरे बाइबल में रिंगटोन भी नहीं है. वो दिन भर ऐसा ही पड़ा रहता है कि सोचता रहता कब ये मुझको अपने हाथों में लेगा. सारा दिन खत्म हो गया, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है, जैसे मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती, वैसे ये बाइबल की जो बैटरी है, उसकी जो ताकत है, उसकी जो सामर्थ है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ. बिना किसी ऐप के ये बाइबल मुझको ज्ञान देती है. उसके वचनों में इतना सुंदर तथ्य है जो मुझको दूसरे में मिल नहीं सकता. और ये बाइबल से जो सेल्फी मिलता है वो इतना यकीन करने के लायक है कि जैसा मेरा प्राण है वैसा ही मुझको दिखाता है. इसके लिए कोई अरेंजमेंट्स की आवश्यकता नहीं है. फोटो डालने के लिए यहां से ये कलर बनाते हैं, वो कलर बनाते हैं, यहां से काट देते हैं, वहां से काट देते हैं, रंग बदल देते हैं, क्या क्या नहीं करते प्रियो. कौवे को कबूतर बना भी सकते हैं, ये सेल्फी में हो जाता है मोबाइल में. लेकिन बाइबल में जो सेल्फी निकलता है, मेरे प्राण की जो तस्वीर वो बताती है, बिल्कुल सच है, कोई फेक नहीं है उसमें. और ये बाइबल वो है जो मुझको एकमात्र सर्वशक्तिमान, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसके साथ मेरा कनेक्शन जोड़ती है. यदि मैं इस बाइबल के अनुसार एक भी कॉल यदि करता हूं तो एक भी कॉल मिस नहीं होता है. कितने दिनों से उसकी पुकार कॉल्स आता रहा और मैंने मिस करता गया. अब समय आया है उसी बाइबल को मैं अपने हाथ में उठाऊं, उस बाइबल को मैं अपने हृदय में रखूं. वो जब कॉल करता है तो मैं सुनूं, वो जब पूछता है तो मैं बोलूं, वो जब मेरी तस्वीर को दिखाता है तब मैं उसको सुधार कर सुंदर बन जाऊं. ये मैसेज आने के बाद ही मैंने सोचा पक्का ये बात मुझको बोलना ही है. मैं सोचता हूं प्रभु ने आपके साथ बातें की है. मैं इसमें क्रिश्चियंस और नॉन क्रिश्चियंस में कोई फर्क नहीं करता हूं, क्योंकि ये इसने इतना ज्यादा हावी हो गया हमारे ऊपर.